नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट एलेक्स और आपका एक बार फिर स्वागत है एलेक्स प्रोडक्शन के पॉडकास्ट में 100 डे 100 नए कलाकार 100 नए कलाकार डे 8। आज है दिन 8 और 8वें कलाकार से मुलाकात। कहानी नए कलाकारों की उनकी जुबानी। शुरू करते हैं तरुण जी से। तो तरुण जी कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। वैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम तरुण कलानिया है, मैं यूपी 19 से बिलोंग करता हूँ। अभी हम थोड़े समय पहले सोनीपत हरियाणा में शिफ्ट हरियाणा सोनीपत में शिफ्ट हुए थे। हमारे घर में पापा कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर मतलब गाड़ियों का काम? फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर का सर। काम करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है और हम 4 बहनें हैं और मैं एक भाई हूँ। मतलब बहनें हैं तो राखी पे कुछ बड़ा गिफ्ट देके आए या नहीं? क्योंकि नहीं सर। 4 बहनों में एक भाई है। नो सर। कि आपको गिफ्ट मिला है दीदियों की द्वारा? जी, उनकी उम्मीद तो ये है सर कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ बनकर दिखाऊँ उनको। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। वैसे आप यहाँ मुंबई में आने से पहले या एलेक्स प्रोडक्शन से जुड़ने से पहले क्या कर रहे थे? सर अभी तक तो पढ़ाई कर रहा था। हम्म जब 6 क्लास में थे तो सर हम 6 या 7 मेंबर थे दोस्त। तो ग्रुप में बैठ के बात करते थे क्या करना चाहिए लाइफ में आगे। तो मतलब आपको ऐसा वहां से लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, जी राइट? सर। उसके बाद सर मैं शाहरुख खान को बहुत फॉलो करता हूँ पहले से ही। उनके शो देखता था, फिल्म देखता था और उनकी जो इंस्पायर जर्नी है मतलब इंडस्ट्री तक पहुँचने तक की, ये मैंने देखी कि उनका स्ट्रगल देखा जी, आपने जी। कि वो किस तरीके से जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं। जी सर। और कोई माँ बाप नहीं है उनका? नो सर। हाँ जी जी। जी जी। उसके बाद से मैं उनको फॉलो किया, उनके बारे में देखने लगा, उनसे इंस्पायर हूँ सर मैं। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सर शाहरुख खान ही है। मुझे लग ही रहा था क्योंकि शाहरुख खान की पहले ही बात कर ली आपने। सर। तो वो आपने एक उनका एक एक्शन वाला पोज भी किया होगा कि किरण जी, वाला। जी सर। तो वैसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्टर तो सर माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित, उनके भी डांस में तो कमाल है डांस और कमाल एक्टिंग करते भी हैं। बहुत सारी कमाल है। फेवरेट विलन कौन है? फेवरेट विलन तो सर अमरीश पुरी सर। फेवरेट विलन इनका अमरीश पुरी है। एक्चुअली में हर किसी का खतरनाक विलन, क्योंकि उन्होंने जो एक्टिंग की है ना, अधिकांश अभी जितने भी कलाकार मिल रहे हैं कुछ से ज़्यादा से अगर पूछेंगे ना अमरीश पुरी की, क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहे और बट फिर भी आज भी उनका वर्चस्व बना हुआ है। कॉमेडियन में सर साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं ब्रह्मानंद, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ब्रह्मानंद की तो एक्टिंग लाजवाब है और वाकई में वो बहुत फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि हीरो से ज़्यादा उनकी डिमांड है साउथ में। जी सर। और वैसे आपको फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी तो सर 3 इडियट है। क्यों 3 इडियट ही क्यों? क्योंकि अधिकांश अभी मैंने 2-4 से सुना है कि 3 इडियट ही सर क्यों? वो एक मोटिवेट करती है। सर। हाँ एक बंदे को मतलब आगे तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए सर वो एक हिम्मत डालती है अंदर शरीर में। क्योंकि उसमें वो जर्नी बताई है कि जो आमिर खान का जो किरदार था वो ऐसा था कि उनका कोई भी घर में नहीं था, मतलब ना परिवार ना कोई, अनाथ थे वो। और फिर वो जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ से भी उनको ज्ञान मिलता था वो ज्ञान ले लेते थे। जी सर। है ना? तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और वैसे एक्टर बनने का आपने क्यों सोचा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? सर एक्टर बनने का तो सर यही था कि बात करते थे आपस में, फैमिली से भी मैंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा। उसके बाद फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते सर ज़्यादा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं ऐसा कुछ करूं कि मेरा भी नाम हो। मतलब आप किसी से मोटिवेट हुए थे, जैसे आपने शाहरुख खान जी सर से का motivate एग्जाम्पल दिया था? जी सर। और वैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ पर मुंबई तक पहुँचने के लिए? सर पहले तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने कांटेक्ट किया। उसमें उन्होंने बोला सर कि फीस तो सर ज़्यादा थी उनकी, बहुत ज़्यादा फीस थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। फिर दूसरे उसमें प्रोडक्शन उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें मैंने 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट किए। उसके बाद उन्होंने बोला सर फला तारीख को आना है, और जब मैं उस तारीख को गया दिल्ली, सर वे उस समय वहाँ पे थे नहीं। तो जो फ्रॉड हुआ, मतलब मीन्स अधिकांश कलाकारों के साथ में जो होप टूट गई होगी आपकी, जो दूसरों के साथ में भी टूट जाती है, जी सर। कि फिर आपने ट्राई करने का बाद में सोचा या नहीं सोचा कि एक जो फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया था वो फ्रॉड लोगों के चंगुल में आ चुके थे आप? जी सर।
सर मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर ये फिल्मों के बारे में निकालता था कि मुंबई में कहाँ कहाँ पर ऑडिशन होते ऑडिशन होते हैं। जी सर। हम्म तो सर ज़्यादातर ये निकल के आता था कि मुंबई में फ्रॉड बहुत होते हैं। हम्म। एक एक्चुअल में फ्रॉड होते हैं आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर, क्योंकि एक्चुअल में आर्टिस्ट कार्ड का कोई भी महत्व नहीं बताता कि आर्टिस्ट कार्ड किस काम में आता है। तो उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत सारे डायरेक्टली रोल के लिए ऑफर देते हैं कि भैया फलाना रोल मिल गया है आपको, लीड, सेकंड लीड, पैरेलल लीड, इतना पेमेंट मिल जाएगा आपको, प्लस ट्रेवलिंग, फूड, स्टे वगैरह सब हम कुछ दे रहे हैं और आप इतना चार्ज कर दो, तो भी गलती होती है। और पोर्टफोलियो के नाम पर भी बहुत सारे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, राइट। जी सर। फिर आपके साथ में और आगे क्या हुआ? उसके बाद में सर मैंने एक आपकी रील देखी थी इंस्टाग्राम पर। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरे को जेन्युइन चीज़ लगी। मतलब ऐसा क्या लगा एलेक्स प्रोडक्शन में कि ये जेन्युइन ही लगी आपको? सर एक तो आपको देखा, उसके बाद आपने जब उसमें आपने बताया, उससे थोड़ा सा सर टच हुआ। मतलब एक जो रिलेशंस बनना जी चाहिए सर। वो आपका बना कि नहीं यार ये सही प्लेटफॉर्म है कि हाँ यार इन कलाकार या इन डायरेक्टर के साथ में जुड़ सकते हैं, जी राइट। सर। उसके बाद मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की कि क्या क्या असली है, क्या क्या नकली है सर, वो करना तो पड़ता है। कितनी चीज असली मिली इलेक्शन प्रोडक्शन में और कितनी नकली मिली? सर वो चीज़ है तो मतलब मेरे को लगा हाँ हाँ कि ये चीज़ ओरिजिनल है। हाँ। मतलब ओरिजिनल में क्या मतलब, फिर भी आपने ऐसा क्या देखने की कोशिश करी कि ये नकली है? नकली की पहचान कैसी होती है और असली की पहचान कैसे होती है, प्लीज मुझे बताएं। सर एक तो आपकी टीम बस जगह जगह पे अपना जाके ये सिखाना, ये चीज़ देखी, और खबर आपकी देखी मैंने न्यूज़ वगैरह जी, में। न्यूज़। हाँ हाँ सर आपने वहाँ पे कंप्लीट किया, भोपाल में भी जहाँ जहाँ पे आपने फिल्म शूट की होगी हाँ हाँ हाँ। वैसी चीज़ देखी, तो मेरे को लगा कि सर है कुछ। हम्म। देखिए एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन, वैसे तो मेरी बात करूँ तो मुझे 14-15 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन को ये 8वां साल रनिंग में है। और हमारा एक ही मोटिव रहता है कि वो कलाकार को अपॉर्चुनिटीज मिले कि जो एक्चुअल में चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि बहुत सारे टाइम पास करने के लिए भी आते हैं, कुछ आते हैं सेलिब्रिटी के साथ में फोटो क्लिक करवाने के लिए, कुछ ऐसे मौज मस्ती में कि भैया हाँ रील्स दिखी और मुंबई पहुंच जाते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो एक बहुत सारी घटनाएं इस कारण भी होती है। तो पहली चीज तो है कि सही एक डिसीजन लेना चाहिए कि किससे जुड़े किससे नहीं जुड़े, राइट। जी सर। और वैसे आपको और क्या लगा कि हाँ एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन ही ज्वाइन करना चाहिए? सर एक तो मतलब सबके मतलब जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे उनके मुकाबले में सर आपकी फीस थोड़ी सी कंफर्टेबल थी। थोड़ी सी या बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी जगह पे फीस बहुत ज्यादा होती है, कई 1-2 लाख मांगते हैं सर, तो आपने तो बहुत ही कम। अभी इनका जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब एक्चुअल में इनका ट्रेनिंग बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है कि पहले इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, और 3 महीने की ट्रेनिंग हमने जो फीस रखी है अभी के लिए, अब बात का मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर आप लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है वो 35,000 की फीस थी, और उसमें से सिर्फ आपको 9,999 लगा, राइट। जी सर। तो ये इलेक्शन प्रोडक्शन की खूबी है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्लस फोटो शूट्स प्लस ऑडिशंस वीडियो प्लस काम सबसे बड़ी चीज़ है कि मिलना। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट में आपने शायद अप्लाई किया होगा वहाँ पर काम की गारंटी नहीं मिल रही नो होगी, सर। है ना। एक चीज़ ये भी है कि आपका फाइनली यही ड्रीम बन चुका है एक्टिंग, राइट। जी सर। तो आपने सोचा होगा कि मुझे इस स्तर तक काम करना है या किस लेवल पे काम करना है? जी सर। सर मेरे को एक ऐसा करना है कि मेरे एक लेवल हो, ताकि लोग देखें मुझे भी, हाँ, कि मैं भी इसका लायक बन सकूं। हाँ, और ऐसा कि आपको भी फील हो कि यार आपके साथ में कोई सेल्फी वगैरह क्लिक करे, राइट। जी सर बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हर आर्टिस्ट हो या दुनिया का, मतलब एक तरीके से बोले तो इस इंडिया में 142 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, और हर किसी का सपना है कि एक बड़ी फेम मिले, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, चाहे बॉलीवुड हो या मराठी इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री के माध्यम से मिले, पर फेम मिले, ठीक है। और ओवरऑल बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं और आगे भी ग्रोथ कर रहे हैं। और वैसे आपकी जो जर्नी थी, आपने जो बताई मुझे कि ये जर्नी थी, और इस तरीके से मैंने प्रोडक्शन को ज्वाइन किया, पर एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन तक पहुंचने में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करा अभी? प्रोफाइल मतलब प्रोडक्शन में प्रोफाइल कब सेंड करी थी? सर मैंने 1-1.5 महीने पहले करी थी सर। तो 1-1.5 महीने के बाद में आपको रिजल्ट मिला, राइट। जी सर। तो आपको ऐसा लगा था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? सर पहले तो मन में डाउट था कि होगा नहीं होगा। उसके बाद मैंने मैसेज किया टीम को कि सर क्या हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। उसके बाद भी कोई मैसेज नहीं आया। उसके हफ्ते भर, मतलब 1 हफ्ते के बाद
मैसेज आया कि अभी रुको, समय लगता है इन चीज़ों में, एकदम नहीं होता। एक्चुअली में प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोफाइल आ रही है, और अभी जैसे कि हम ये शूट कर रहे हैं तो उसके बाद में और ज़्यादा प्रोफाइल आने लग गई है। बट हम उन कलाकारों को मौका देते हैं जो वाकई में हमें लगता है कि हम उनको काम दे सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे अप्लाई करते हैं और बहुत सारे की उम्मीदें, जैसे कि किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है बट उनके घर वाले परमिशन नहीं देते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि पहले घर वालों को मनाएं, भाग के मत आए, क्योंकि ये मुंबई है मेरी जान, क्योंकि ये माया नगरी कहलाती है, और इस माया नगरी में घूम जाओगे क्योंकि ये जलेबी की तरह गोल है और समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रोल है, ठीक है। क्योंकि सबको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे और वैसे ही काम मिल जाएगा, पर वैसे आपको काम मिला कि नहीं इलेक्शन प्रोडक्शन से? सर मिला ना कम, मैं जब आया था उससे अगले दिन मुझे काम मिला था सर। कौन से शो में आप काम करने गए थे? सर एक शो था, मैं जब आया था उससे अगले दिन ही सब मुझे एक शो मिला था, जागीर का शो। अच्छा, मतलब जो अभी रियलिटी है, वैसे कपिल शर्मा शो देखा होगा, वहीं अभी आप देख रहे हैं आपका अपना जाकिर। अगर नहीं देखा है तो जाइए सोनी टीवी पे और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं और कलाकारों से भी मिले होंगे, राइट? और देखा होगा उनको, नहीं मिले होंगे तो आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा कि वो किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी है, लुक है, या क्या उनका डेली रूटीन है, वो देखने को मिला होगा। वैसे अभी आपको मुंबई में आए को कितना टाइम हुआ? अभी तो सर मैं 4 या 5 दिन हुए सर। 4-5 दिन में काम मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा प्रोडक्शन एक ही चीज़ करता है कि प्रैक्टिकल में बिलीव करता है कि आप आओ, काम करो और उसका अर्निंग भी करो, और कैमरा फेसिंग, अपनी एक्टिंग स्किल और सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट करो। तो वैसे आपको अब लगता है कि जो आपके सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? जी सर अब उम्मीद है सर, टीम से भी और अपने आप से भी। और वैसे नए कलाकारों के लिए क्या संदेश है आपके द्वारा? नए कलाकारों के लिए तो सर ये संदेश है कि बिल्कुल आप आ सकते हो और कर सकते हो, आपके अंदर जो जज्बा है उसे आप निखार सकते हो यहाँ पर आकर, ये एकदम जेन्युइन चीज़ है। तो वैसे तो जेन्युइन है या नहीं है वो तो आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इलेक्शन प्रोडक्शन कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। और अगले दिन मिलते हैं नए कलाकार के साथ में शाम 7 बजे। तो बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट। थैंक यू। जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र।